लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्वो ने एंड मॉन्स्टर को हरा दिया था और फिर वो चाय के पास गया था ताकि वो उसको हील कर सके। उसने एलिक्सर ऑफ लाइफ का पोशन पिलाया लेकिन चाय के ऊपर वो भी असर नहीं हुआ। फिर उसके बाद में वो सोचने लगता है कि आखिर उसे क्या करना है। फिर उसे एक आइडिया आता है। फिर जब वो एपिसोड खत्म हो गया था तो चलिए देखते हैं अब आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जिन्वो उस रिपोर्टर को अपना कैमरा ऑफ करने के लिए कहता है तो वो ऑफ कर देता है। फिर यहाँ पर डस्क मिन की बॉडी को लेकर आता है और चाय के पास रख देता है। ये देखकर बेक बोलता है कि आखिर तुम इसके साथ क्या करने वाले हो। तो यहाँ पर जिन्वो कहता है ज्यादा सवाल जवाब मत करो, मेरे पास वक्त नहीं है। फिर उसके बाद में जिन्वो मिन की बॉडी के सामने ठहरता है और उसे अराइज बोलता है, जिससे मिन उसकी शैडो मोनार्क आर्मी का सोल्जर बन जाता है। और फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाहर सभी लोग उन चींटियों से फाइट कर रहे थे जो कि बाहर आकर तबाही मचा रही थी। फिर यहाँ पर होशिना को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था। और फिर वहाँ पर रिजो बताता है कि हमें प्लान 9 पर काम करना होगा, क्या तुम रेडी हो। तो फिर वहाँ पर होशिना कहता है क्या तुम लोग पागल हो, तुमने उसे देखा भी है, वो कितना ज्यादा खतरनाक है, उसने पलक झपकते ही गोटू को मार दिया था। तो यहाँ पर रिचो बताता है कि वो एंड मास्टर मारा जा चुका है, क्या तुम अब भी नहीं जाना चाहोगे। ये सुनकर वो हंटर शॉक हो जाते हैं और वहाँ पर होशिना रोने लगता है। फिर हमें दोबारा से जिन्वो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्वो सभी हंटर को बोलता है कि मुझे एक आवाज आई थी, मिन की आवाज थी। वो चाहता था कि मैं उसकी पावर्स का इस्तेमाल करूं। फिर यहाँ पर मिन जो होता है वो चाहे के पास जाता है उसे हील करने के लिए और अपनी किताब खोलकर अपनी मैजिकल पावर का यूज करता है और चाहे को हील कर देता है। फिर यहाँ पर जिन्वो बताता है कि मिन खुद चाहता था कि वो चाहे को हील करे, वो कितना अच्छा इंसान है ये तो देखकर ही पता चल रहा है। ये सुनकर बेग भी थोड़ा हैरान हो जाता है और दूसरे सभी हंटर्स जिन्वो की मनी मन में तारीफ कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पर बेग बोलता है कि अगर तुम आगे फाइट करोगे तो तुम्हें मिन बहुत ज्यादा काम आएगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं उसे जंग नहीं पसंद है। बेग यहाँ पर जिन्वो के कंधे पर हाथ रख के बोलता है, मैं बस तुमसे यही चाहता हूँ कि उसे जंगों में मत लेके जाना। तो यहाँ पर जिन्वो बोलता है कि रेड गेट की यादें तुमने ताज़ा कर दी, उस वक्त तुमने मेरे कंधे पर हाथ रखा था लेकिन ऑर्डर चलाया था, लेकिन इस बार तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो। फिर जिन्वो बोलता है कि तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैंने पहले इस बारे में सोच लिया था कि मैं इसे जंगों में नहीं लेके जाऊंगा। और फिर यहाँ पर जिन्वो मिन के सामने आता है और उसे रिलीज एक्सट्रैक्शन कहके वहाँ से गायब कर देता है। और जाते जाते मिन बेग की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, जिसे देखकर बेग थोड़ा इमोशनल हो जाता है। और फिर हमें वो चेयरमैन का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो कहता है कि आखिर ये सब बचे कैसे हो, ये जिन्वो वहाँ पर क्या कर रहा है, वो तो रेड मिशन पर भी नहीं जाना चाह रहा था। इस बार हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और साथ ही साथ हमारे हंटर्स भी मारे गए। फिर यहाँ पर जो कॉल पे रिजू होता है वो बोलता है कि क्या हम 9th प्लान पर वर्क करें, लेकिन अगर हमने ऐसा किया तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा, न ही सिर्फ माली नुकसान बल्कि ताकत के मामले में हमें वर्ल्ड लेवल पर भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो यहाँ पर चेयरमैन उन सभी को वापस आने के लिए कह देते हैं और वो गुस्से में अपना टेलीफोन नीचे फेंक देता है। और फिर हमें जेजो आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी हंटर्स इन चींटियों से फाइट कर रहे थे। वहाँ पर ये लोग सोच रहे थे कि आखिर ये चींटियां इतना अफरा तफरी क्यों मचा रही हैं। तो वो लोग हंटर बोलते हैं कि शायद इन लोगों की रानी मर गई है इसीलिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि एस रैंक के सभी हंटर्स हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द पहुँचना होगा क्योंकि अभी हंटर चाह भले ही खतरे से बाहर है लेकिन उनका हॉस्पिटल पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर यहाँ पर एक हंटर जिन्वो के बारे में पूछता है तो यहाँ पर चाहिए बताता है कि वो अंडों को खत्म करके ही आएगा और तुम्हें ये सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन हम चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर सकते। फिर हमें जिन्वो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्वो सभी अंडों को खत्म कर रहा था और साथ ही साथ में चींटियों को भी, और उसे ऐसा करते हुए बहुत ज्यादा मजा आ रहा था और उसका लेवल अप भी हो गया था और साथ ही साथ में उसका जो लेवल था वो 100 हो गया था। और फिर वो एंड मॉन्स्टर के पास जाता है और कहता है कि मरने के बाद भी इसका ऑरा कम नहीं हुआ। और फिर जैसे इसे अराइज बोलता है वो अचानक से एक अंधेरी जगह पर पहुंच जाता है। वो सोचता है कि कहीं एक्सट्रैक्शन मेरा गलत तो नहीं हो गया। और फिर यहाँ पर हम देखते कि वो बाहर आ जाता है और फिर जैसे ही वो पीछे पलट कर देखता है तो वो जो एंड मॉन्स्टर था वो उसका सोल्जर बन चुका था। ये देखकर जिन्वो खुश हो जाता है और फिर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जब इसे आवाज आती है मेरे किंग, ये सुनकर जिन्वो हैरान हो जाता है, पीछे पलट कर देखता है और उस एंड मॉन्स्टर से पूछता है क्या ये तुम्हारी आवाज थी। तो वो कहता है हाँ मेरे राजा, और ये कहकर वो घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है मुझे एक नाम दीजिए। तो यहाँ पर जिन्वो बोलता है मैंने तुम्हें मारा है लेकिन फिर भी तुम मेरी गुलामी करना चाहते हो। तो वह एंड मास्टर बोलता है आपने मुझे मारा नहीं बल्कि मुझे एक नई जिंदगी दी है और मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा आपकी गुलामी करूंगा। और फिर यहाँ पर जिन्वो उसे नाम दे देता है बीरो, और नाम देने के बाद वो दूसरी चींटियों के पास जाता है और उन्हें भी अराइज कहता है, यानी कि वो सभी चींटियां भी उसकी शैडो मोनार्क आर्मी के सोल्जर बन जाती हैं। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग उन चींटियों से फाइट कर रहे थे और फिर वो लोग कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द इन्हें खत्म करना होगा। फिर जिन्वो इन चींटियों को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है ये कितनी ज्यादा हैं। तो वहाँ पर एंड मॉन्स्टर बोलता है ये पूरी टोटल 4000 हैं। फिर यहाँ पर जिन्वो बेरो को कहता है कि उन सभी एंड्स को खत्म कर दो। और फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर संग जो होते हैं वो फाइट कर रहे थे।
लेकिन जब इनके ऊपर एक चींटी अटैक कर देती है, वो कुछ कर पाते इससे पहले वहाँ पर एंड मॉन्स्टर आ जाता है और इन्हें बचा लेता है। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि आखिर ये कौन था, लेकिन फिर इन लोगों को पता चल जाता है। और यहाँ पर जूही बोलती है हंटर जिन्वो यहाँ पर। और फिर हम देखते हैं कि जो एंड मॉन्स्टर होता है वो चींटियों को एकदम स्पीडी के साथ आसानी के साथ खत्म कर देता है। और फिर हमें एस रैंक के हंटर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनके हेलीकॉप्टर के पास बहुत ज्यादा चींटियां आ रही थी। वो लोग एक बैरियर बनाकर उन लोगों के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन इसमें उन लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी और वो मेज जिसने बैरियर बनाया था वो जख्मी हो गया था। चींटियां उन लोगों के ऊपर भारी पड़ रही थी और एक चींटी ने उस बैरियर को तोड़ दिया था और फिर वो लोग परेशान हो जाते हैं। इससे पहले कि वो चींटियां उन लोगों के ऊपर अटैक कर पाती, जब भी वहाँ पर जिन्वो आ जाता है और उन सभी को बचा लेता है। और फिर बाद में हमें पता चलता है कि जो बाकी की चींटियां बची हुई थी वो दूसरे हंटर्स ने उन्हें मार दिया और कंट्री के सभी एस रैंक के हंटर्स सेफली अपना मिशन पूरा करके आ गए थे और चाहे जो बेहोश थी उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। और इस तरह जेजो आइलैंड से जो खतरा था वो भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया और जेजो आइलैंड का ये 4th रेड मिशन सक्सेसफुल रहा। फिर हमें रेड मिशन के 2 दिन के बाद एक कंट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन लोगों का जो कैप्टन था वो बोलता है कि हमसे दूर दराज से मेहमान मिलने के लिए आ रहे हैं। तो वहाँ पर दूसरा पर्सन बोलता है कि जल्दी से सब जने रेडी हो जाओ उन चींटियों को खत्म करने के लिए। तो उनका कैप्टन बोलता है नहीं, हमारा कंट्री का हीरो कुछ कसरत करना चाहता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक हंटर बैठा हुआ होता है, वो उठता है और अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है। उसने अपनी तलवार को बाहर भी नहीं निकाला था, लेकिन उसकी पावर से इतना ज्यादा खतरनाक वहाँ पर धमाका होता है कि जो शिप्स थी वो भी पीछे हट जाती हैं। तो वो पर्सन कहता है कि अगर इसकी जगह उस काली चींटी को मारा जाता तो और भी ज्यादा मजा आता। खैर अगली बार देखूंगा। और फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मेमोरियल तैयार किया गया था ताकि वो हंटर्स जो शहीद हो गए उन लोगों को सम्मानित किया जा सके। फिर यहाँ पर जिन्वो भी आता है जिसने इस मिशन को सक्सेसफुल बनाया था। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर ये ना होता तो हम कभी कामयाबी ना होते, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बोलते हैं कि अगर ये पहले से आता और भी ज्यादा जानें बच सकती थी। फिर यहाँ पर जिन्वो अपना सर झुकाए नीचे वापस आ रहा था जब ये इसके पास से बेग जाते हुए बोलता है तुम्हें अपना सर झुकाने की जरूरत नहीं है, फख्र से अपना सर उठाओ क्योंकि तुम ही हो जिसने हमें बचाया है, तुम ही एक रियल हीरो हो। ये सुनकर जिन्वो सर हिलाकर वहाँ से चला जाता है और जब वो वहाँ से जा रहा था तो रास्ते में से मिस्टर गो दिखते हैं। फिर हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर गो जिन्वो से बात कर रहे थे। मिस्टर गो कहते हैं कि मैं हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन होने के नाते सारे देशवासियों, सभी हंटर्स और मेरी तरफ से तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ। तो यहाँ पर जिन्वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, अगर मैं पहले चले जाता तो और भी लोग बच सकते थे। फिर यहाँ पर मिस्टर गो बोलते हैं कि लेकिन तुम ही हो जिसकी वजह से आज हमारे 5 एस रैंक के हंटर्स और दूसरे लोग अपने घरों में चैन की नींद ले सकते हैं। फिर यहाँ पर मिस्टर गो पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है, तुम अपनी इतनी बेहतरीन पावर से आखिर क्या करना चाहते हो। तो यहाँ पर कुछ देर सोचता है जिन्वो, उसके बाद में बोलता है कि मैं अपनी खुद की गिल्ड खोलना चाहता हूँ। और फिर हमें जेजो आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ हंटर्स को साफ सफाई के लिए भेजा गया था। तो वहाँ पर वो लोग ऐसे जा रहे होते हैं कि जब भी एक पर्सन आता है अजीब सा, जिसे देखकर वो लोग डर जाते हैं, पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो। तो वो पर्सन बोलता है बकवास बंद करो, तुम लोग बताओ कि यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम हो कौन। तो वहाँ पर वो हंटर बोलता है कि यहाँ पर आम लोगों का आना मना है, तुम यहाँ पर आखिर क्यों आए हो। लेकिन जब भी वहाँ पर एक पर्सन एक छोटा सा मैजिक करता है जिससे वो पूरे भी लोग बेहोश हो जाते हैं। फिर वहाँ पर जो पहले पर्सन आया था वो पूछता है कि आखिर तुमने इन लोगों के साथ क्या किया। यहाँ पर इन लोगों के नाम नहीं बताए गए, इसीलिए मैं इन लोगों को पहला पर्सन और दूसरा पर्सन बोली, तो जरा समझ जाना। तो वो दूसरा पर्सन बोलता है कि कुछ नहीं, मुझे इन लोगों का शो पसंद नहीं आ रहा था इसलिए मैंने इन्हें बेहोश कर दिया। और फिर पूछने लगता है क्या तुम्हें कुछ पता चला। तो पहला पर्सन बोलता है कि हाँ ये पावर उसी की है। और यहाँ पर ये लोग शायद कि जिन्वो की बात कर रहे थे। तो पहला पर्सन बोलता है कि तो फिर ठीक है, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, ये इलाका अभी इसके अंडर छोड़ देते हैं, वक्त आने पर हम उसका शिकार करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा पर्सन भी गुस्से में आ जाता है, बोलता है जब उससे ही परवाह नहीं तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा। और फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें एक रोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी और इस ट्रैफिक में जिन्वो भी फंसा हुआ था। और फिर वो सोचने लगता है कि शायद कि आज मुझे घर जाने में थोड़ा लेट होगा। और फिर उसे एक कॉल आता है जो कि मिस्टर गो का था। वो बताते हैं कि इस रोड पर आगे की तरफ अचानक से बी रैंक का एक गेट खुला है, हम हंटर्स का इंतजाम करें लेकिन इन लोगों को आने में थोड़ा लेट होगा। तो यहाँ पर जिन्वो उस गेट के अंदर जाने का डिसाइड कर लेता है। और फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस गेट की वजह से बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी और वहाँ पर एक पर्सन को कॉल करके बताया जाता है कि हंटर को आने में थोड़ी देर होगी। तो फिर वहाँ पर जिन्वो आ जाता है और फिर वो गेट की तरफ जाने लगता है। जब भी वो पर्सन बताता है कि हंटर्स को आने में थोड़ा वक्त लगेगा, ऐसा बोलता है कि जिन्वो बोलता है कि मैं अकेला ही काफी, और ये बोलकर वो गेट के अंदर चले जाता है। लेकिन जैसे ही वो गेट के अंदर जाता है वो बी रैंक का गेट रेड गेट में बदल जाता है और जिन्वो भी समझ जाता है कि ये एक बी रैंक का नहीं बल्कि रेड गेट है। वो बोलता है आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, काश मॉम को बता दिया होता कि आने में थोड़ा वक्त लगेगा। और फिर हम देखते हैं कि उसके सामने बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स होते हैं
और फिर वो अपनी शैडो मोनार्क आर्मी को समन करता है और बोलता है कि इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। और फिर वहाँ पर पूरी शैडो मोनार्क आर्मी रेडी हो जाती है लड़ने के लिए। और फिर हमें चाहे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोलती है कि इस रेड मिशन के बाद मुझे एक बात तो मालूम हो गई कि मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। मैं इस मिशन में कुछ भी नहीं कर पाई और ऊपर से मेरी जान दूसरों को बचानी पड़ी, लेकिन वो सबसे अलग है और मुझे उसके जैसा बनना है, मुझे उससे मुकाबला करना है और उसके लिए मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी और ज्यादा ताकतवर बनना होगा। और फिर हमें रेड गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शैडो मोनार्क आर्मी उन सभी मॉन्स्टर्स को आसानी के साथ मार रही थी। और फिर यहाँ पर जिन्वो कहने लगता है कि हंटर सिर्फ डंजन के लिए बने होते हैं और डंजन में वही बचता है जो ताकतवर होता है और ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर हम लोग मौत से एक कदम ही दूर रहते हैं, इसीलिए हंटर्स को हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ता है। फिर चाहे उनके सामने कितना ही ताकतवर दुश्मन क्यों ना हो, उनकी सबकी अलग अलग वजह होती है। कोई अपनी फैमिली के लिए लड़ना चाहता है, तो कोई अपने आदर्शों को बचाना चाहता है, तो कोई अपने आप को साबित करना चाहता है, तो कोई किस्मत से जंग में आ जाता है। और यहाँ पर कोई हंटर नहीं रुकता, चाहे कुछ भी हो जाए। हंटर्स हमेशा किसी न किसी वजह से तो लड़ते ही रहते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी शैडो मोनार्क आर्मी ने उन मॉन्स्टर्स को हरा दिया था और वो लोग लाइन से खड़े हुए होते हैं अपना सर झुकाए हुए। तो यहाँ पर जिन्वो बीच में से एंट्री मारता है क्योंकि ये लास्ट एपिसोड है, तो ऑब्वियसली लास्ट एपिसोड का लास्ट सीन एकदम जबरदस्त होगा। और फिर हमें जिन्वो की पोज मारते हुए एक जबरदस्त एंट्री दिखाई जाती है और फिर इस एंट्री को मारते हुए जिन्वो बोलता है, देखते हैं अगला टारगेट कौन होगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। ये सीजन 2 का लास्ट एपिसोड था और सीजन 3 का बोलूं तो गूगल के हिसाब से तो 2026 के जनवरी में ऐसा कुछ आने वाला है। अब मुझे इसके बारे में तो पक्का नहीं पता, लेकिन जब भी आएगा मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।